तो एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जिसके पैनल पे आते ही फैंस पागल हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे, मैं जिस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, हमारे लुकिज्म के थला यामाज़ाकी गन है, जिसे हम वाइट डीमन, द शीरो ओनी और ट्रेनिंग प्रोडिजी ऐसे कई नामों से जानते हैं, पर कोई भी नाम उसकी ताकत को माप नहीं सकता। तो आज हम लोग गन पार्क की स्टोरी और उसके पावर्स के बारे में जानेंगे। गन पार्क जापान की एक बहुत ही फेमस और पावरफुल फैमिली यामाज़ाकी सिंडिकेट में पैदा हुआ था, जो कि एक याकुजा ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके फादर शिनगन यामाज़ाकी इस यामाज़ाकी सिंडिकेट के प्रेसिडेंट थे। यामाज़ाकी शिनगन जब कोरिया को कैप्चर करने के चक्कर में फिश गैंग से हार गए थे, तो वो एक डिप्रेशन में चले गए थे। इस डिप्रेशन के चलते उनकी फैमिली ने उन्हें फोर्स किया ताकि वो ऐसा बच्चा पैदा कर सके जो कैप्टन किन को हरा सके। इसके चलते शिनगन यामाज़ाकी 8 बच्चों को पैदा करता है, 8 अलग औरतों से, जिसमें से सिर्फ एक ही बच्चा अलग होता है। वो होता है हमारा गन, जो कि सोमी पार्क, जो हंग्यूरो क्लैन से बिलोंग करती है, उससे होता है। गन पार्क पैदाइशी रिवर्स आइज के साथ पैदा होता है, जिसे हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। जिस उम्र में हम जैसे लोग स्कूल जाना शुरू करते हैं, उस उम्र में ही गन पार्क को से भी ये चीज़ सिखाई जा रही होती है कि उसे सिर्फ लोगों को दर्द देना है, ताकतवर बनना है और लोगों से बदला लेना है, ताकि वो अपने क्लैन को बहुत ताकतवर बना सके और टॉप पे ला सके। बहुत छोटी उम्र से गन को कोजिमा ब्रदर्स द्वारा ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया था। गन ने एक बहुत ही छोटी एज में खुद को एक ट्रेनिंग प्रोडिजी के रूप में स्टैब्लिश कर दिया था। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही कम वक्त में सीख जाता था। वो किसी भी मार्शल आर्ट्स को सिर्फ 1 महीने के अंदर मास्टर कर लेता था। इतने ज़्यादा टैलेंटेड और ताकतवर होने के बाद भी गन को अभी तक अपना नाम नहीं मिला था। इसीलिए एक बार ऐसा होता है कि गन अपनी माँ के पास बैठा होता है और उसकी माँ पूछती है कि आज तुमने क्या किया। तो गन कहता है कि आज उसने बहुत ढेर सारी गेम्स खेले, जिससे सोमी पार्क उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम शिनगन यामाज़ाकी के बेटे हो, तुम्हें अभी तक नाम नहीं मिला है, तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना होगा ताकि तुम्हें नाम मिले। इसके बाद गन सिर्फ 12 साल की उम्र में पूरे के पूरे जापान के क्रू को यूनाइट कर देता है। पूरे के पूरे जापान को यूनाइट कर रहा होता है, तभी वो एक बच्चे को देख के ये सोचता है कि लोग उसे भी एक आम बच्चे की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते। पर यामाज़ाकी क्लैन में एक इंसान ऐसा भी होता है जो गन को एक इंसान की तरह ट्रीट करता है। वो कोई उसे हथियार नहीं समझता। वो होता है हमारा हारुतो यामाज़ाकी, जो कि गन का कज़न होता है और उसके चाचा शिनतारो यामाज़ाकी का बेटा होता है। और हारुतो की मानवता भरी बातें गन को काफ़ी इफेक्ट करती हैं, जिससे गन यामाज़ाकियों का प्रेसिडेंट बनने से इनकार कर देता है। जिसे पता चलते ही शिनतारो यामाज़ाकी अपने ही बेटे की जान ले लेता है यामाज़ाकी के नियमों के कारण। इसी बीच यामाज़ाकी क्लैन के अंदर काम करने वाले 3 क्लैंस के हेड्स और अपने बेटों के साथ बगावत कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे शिनतारो यामाज़ाकी लीडर बन जाए, क्योंकि शिनगन यामाज़ाकी अब डिप्रेशन में जा चुका है, जिस वजह से यामाज़ाकी सिंडिकेट बहुत वीक होती जा रही है। शिनतारो यामाज़ाकी अपने क्लैंस के रूल्स और अपने भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल होता है, इसलिए वो मना कर देता है। पर इन 3 नमूनों को अभी भी बात समझ नहीं आती और ये शिनगन यामाज़ाकी पे हमला कर देते हैं। पर अफसोस शिनगन यामाज़ाकी इनके साथ मौत का खेल खेलता है, जबकि वो एक डिप्रेशन की हालत में होता है। और इन तीनों के बेटे भी यामाज़ाकी गन के हाथों मारे जाते हैं। और फिर इसके बाद गन और शिनगन की पहली बार मुलाकात होती है, जहां शिनगन को तो गन के एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता होता है, लिटरली भाई। पर हालात तो अभी और बिगड़ते हैं जब शिनतारो को पता चलता है कि वो बड़ा बेटा है, शिनगन नहीं। इसलिए वो बगावत कर देता है, जिसमें सोमी पार्क भी उसका साथ देती है, क्योंकि सोमी पार्क को भी यामाज़ाकी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं निभाना था। वो बस अपनी फैमिली के लिए यहाँ आई होती है ताकि उसे एक स्टेटस मिल सके और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। जिस बीच शिनगन यामाज़ाकी गन को बचाते हुए मारा जाता है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि शिनगन गन को क्यों बचाता है, क्योंकि जब शिनगन को पता चलता है कि गन ने भी उसी की तरह बिना प्यार की ज़िंदगी जी है, उसके साथ भी सिर्फ बचपन से हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो वो खुद को गन में ढूंढने लगता है। इसीलिए वो उसको बचाते हुए मारा जाता है। गन शिनतारो से तो बच गया होता है, लेकिन वो अभी भी जापान में ही होता है, और उसे बाहर निकालने के लिए उसकी मम्मी अपने फैमिली मेम्बर से कह के निकलवाती है, क्योंकि उसके अंदर भी एक ममता की फीलिंग जाग गई होती है, पर उसे ये पता नहीं होता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो हमारा गन कोरिया पहुंच जाता है, जहां वो मिलता है द लेजेंडरी गैप्रियन किम से, जो कि उसे सलाह देते हैं जेल में रहने के लिए, क्योंकि कोरिया में भी यामाज़ाकी के बहुत से लोग घूम रहे हैं जो उसे मार सकते हैं। इसलिए गन जेल चला जाता है गैप्रियन किम की मदद से, और वहाँ पे ट्रेनिंग करता है, जहाँ फिर वो मिलता है इलाइट से, जो कि उसे अपने 10 जीनियस में शामिल करना चाहता है। जहाँ पे गन इलाइट के साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाता है और फिर उसके साथ मिलकर गो को रिक्रूट करता है और कोरिया की 4 बड़ी क्रूज़ को बनाता है। गन जब लगभग 15 साल का हो जाता है, तब इलाइट उसे एक और काम देता है रेड पेपर को लाने के लिए, जो कि उसके घर में होता है यामाज़ाकी सिंडिकेट। तो गन वापस जापान जाता है और वहाँ पे वो दोबारा शिनतारो से मिलता है
और वहाँ पे शिंतारो से उसकी फाइट होती है, जहाँ पे शिंतारो उसको आराम से ओवर पावर कर रहा होता है और फिर शिंतारो अपनी यूडो मोरोमाशा ब्लेड निकाल कर उसके ख़त्म ही करने वाला होता है, लेकिन तब तक गन की माँ उसके सामने आ जाती है और वो कट जाती है। अपनी माँ को इस तरह मरते हुए देख गन के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल चले हो जाते हैं और उसका अल्टर इंस्टिंक्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, जिससे वो अपनी एक अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाता है, जिसे हम ट्रू अल्टर इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, जिसके बाद वो शिंतारो को मार डालता है। तो इसी के साथ गन की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। वैसे मैंने ये स्टोरी बहुत शॉर्ट में समझाई, क्योंकि अगर मैं इसे लॉन्ग में कवर करूँ तो ये वीडियो अकेले ही 40 मिनट ले लेगी, लेकिन अब हम बात करेंगे गन्स के फाइटिंग पावर्स के बारे में। करंट समय के हिसाब से गन अभी 19 से 20 साल का है और उसकी हाइट 192 सेंटीमीटर है और वो बहुत ढेर सारी मार्शल आर्ट्स में महारत रखता है, जैसे कि आकिडो, क्योकुशिन कराटे, कराटे ऑल फॉर्म्स, म्यू थाई, वेपन आर्ट टोन फास्ट, क्योपेरियो, कूडो, शोटोकन, टाइकोंडो एंड शोरंजी कैंपो। पर इन सारी मार्शल आर्ट्स में गन ज़्यादातर आकिडो और क्योकुशिन कराटे का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब बात करते हैं गन के पास कितनी मास्टरीज हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हमें गन के पास सिर्फ स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस मास्टरी दिखाई गई है, पर मुझे लगता है कि गन के पास एक और मास्टरी भी हो सकती है, पर अभी तक उसके बारे में हमें बताया नहीं गया है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तो वो शायद एक स्पीड मास्टरी हो सकती है। और मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा, आपको तो याद ही होगा जब डैनियल का एक बार ट्रेनिंग में फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो उसमें गन कहता है कि उसने डैनियल से अभी इस तरह फाइट किए जैसे बहुत ढेर सारे लोग उस पर अटैक कर रहे हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके बाद स्पीड मास्टरी हो। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अब बात करते हैं गन के यूनिक स्किल्स और यूनिक पाथ के बारे में। तो पीटीजे ने हमें ये तो बताया है कि गन के पास यूनिक स्किल और यूनिक पाथ तो है, लेकिन वो क्या है वो अभी तक हमें नहीं बताया। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो उसे भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।